कल तक 7.4 क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, 18 सुनाना है। अब ध्यान से देखिएगा कहानी क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले कहानी क्या होता है। सिर्फ मान लीजिए ए था 4x + 1 बटा में रूट अंडर 2x² + x + 2। इसका करना था इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे जी? इसको लेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला जाएगा और रूट नहीं मिलेगा तो वही ना काम करेंगे जी। वो दिक्कत यहाँ तक। लेकिन अब बताइए बांट के ठीक है, बांट दे रहे हैं। चलिए ई तो बन जाएगा, कोई दिक्कत ई बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहाँ लेकर जब करेगा डिफ्रेक्शन तो 2 ना 4 और x + 2 बन रहा है, 4 नहीं ना बन रहा है। यहाँ 2 तब बन रहा है, 1 तब कहाँ से हो जाएगा? तो ध्यान से पहले कहानी ये चीज है कि जब यह एक आपका लिखिएगा क्यासी का समीकरण था, लीनियर। क्या था? लीनियर। मतलब ये था रैखिक। अब ये क्या चीज था? द्विघात। क्या था? जब रैखिक बटा द्विघात था या रैखिक बटा रूट अंडर द्विघात था, वैसा था जिसको आराम से जब टी मानने से बन जाता था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उसी टाइप का है, रैखिक बटा द्विघात है लेकिन लेट करने से नहीं बना। लेटने से बन रहा है नहीं, जो बनेगा ये बनेगा दूसरा मीटर से। अगर वैसे बन जाता ना ये मीटर को नहीं बता। अब समझ गए पहले तो ये बनेगा दूसरा मेथड से। मतलब जब सवाल आपका लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, रैखिक बटा द्विघात हो या रैखिक बटा रूट अंडर द्विघात हो, समझ गए पहले, तब का कहानी बताए तब कैसे बनाया जाएगा। व्हेन एंड इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + b बटा में px² + qx + r और x, या ax + b बटा में px² + qx + r और x। ध्यान से सुनिएगा पहले। कहने का अर्थ है व्हेन एन इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, जब एक इंटीग्रेशन आपका ये ax + b मतलब रैखिक समीकरण है और px² + qx + r मतलब कि द्विघात है ना। ये रैखिक और क्या है? द्विघात। ये रैखिक और क्या है? द्विघात। ये लीनियर बाई क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। लीनियर बाई क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। अब ये हो गया लीनियर बाई रूट अंडर क्या हो गया? समझ गए पहले। मतलब रैखिक बटा द्विघात हो या रैखिक बटा क्या हो? द्विघात, रूट अंडर द्विघात हो। और तब करेंगे जब लेट करने से डायरेक्टली नहीं बनेगा। याद रखिए इस एग्जाम को में कंफर्म है इंटीग्रेशन सवाल आएगा ही, 100% श्योर सवाल आएगा ही आएगा। बस खाली अंक चलेगा, बाकी सब से बनेगा। तब क्या काम करना पड़ता है कि हम ऊपर वाले को मतलब रैखिक को चेंज करते हैं, चेंज कर उसको दूसरे फॉर्म में लाते हैं ताकि उसका आराम से हम लोग इंटीग्रेशन कर सके। समझ गए पहले। उसके लिए लॉजिक क्या करता है, जैसे बताइए जब 1 बटा द्विघात समीकरण था, ऐसा कुछ था 2x² + 3x + 5, ऐसा कुछ था कि नहीं था? तो एक आर सोल्व करने के लिए इस द्विघात समीकरण का डायरेक्टली नहीं ना बनता है, तो एक आर चेंज कर कर कंप्लीट स्क्वायर में लाते हैं कि नहीं लाते हैं, और तब एक आर स्थान पे का लिख कर और तब क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए रैखिक बटा द्विघात है या रैखिक बटा रूट अंडर द्विघात है, लेकिन डायरेक्टली लेट करने से नहीं बन रहा है। तब सिंपल सा काम क्या करेंगे, ऊपर वाले को मतलब रैखिक को तोड़कर कुछ लाएंगे, ऐसा फॉर्म में तोड़ेंगे, ऐसा लाएंगे
ताकि आराम से फिर लेट करने के लायक बन जाए। ये जब लेट करेंगे, जब मानेंगे टी, तो आराम से उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसको मानने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए तरीका ये क्या चीज यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे तरीका दिया हुआ है सिंपल सा। जब भी व्हेन एन इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी बटा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डी एक्स, या x प्लस बी बटा रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डी एक्स हो, तब आपको हमेशा लेट करना पड़ेगा, देन मानना पड़ेगा ऊपर वाला इक्वल टू, ऊपर वाला मतलब x प्लस बी इक्वल टू, ऊपर वाला इक्वल टू a इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और नीचे में कौन सा द्विघात समीकरण, कौन है द्विघात है ना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इसका मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, चाहे रूट रहे चाहे रूट ना रहे, समझ गए ना, पहले रूट रहे चाहे रूट ना रहे, हमेशा सिर्फ द्विघात को मानना है, क्वाड्रेटिक का करना है डिफरेंशिएशन, ये नहीं कि रूट दिया हुआ है तो यहाँ लगा देंगे रूट, ऐसे काम नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन, और साथ में प्लस भी, यही मानने का तरीका है, याद रखिएगा, इसी मानने पर तोड़ना पड़ेगा। रैखिक बराबर लीनियर बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, और प्लस क्या हो गया b हो गया, मतलब रैखिक बराबर a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन, और प्लस क्या हो जाएगा b। ध्यान से क्या करना है, जब भी रैखिक बटा द्विघात हो या रैखिक बटा रूट अंडर द्विघात हो, और जब लेट करने से डायरेक्टली नहीं बनता हो, तब सिंपल सा काम क्या है, रैखिक बराबर a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन, और प्लस क्या हो जाएगा b, या एक आपन भाषा में A to Z की भाषा में बोलेंगे, ऊपर वाला इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और प्लस ऊपर वाला इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का, नीचे वाले का प्लस, समझ गए, ऊपर वाला इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का प्लस b, या अगर मेथड से पढ़ना है तो लीनियर बराबर a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b, हिंदी मीडियम वाले रैखिक बराबर a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन प्लस b, अब ताऊ भाषा में ऊपर वाला इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b, कोई दिक्कत यहाँ तक ये हो गया। और तब क्या करेंगे, जहां पर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, जहां पर a और b क्या है, और सोल्व कर आपको a b का मान निकालना पड़ेगा, तब रखना पड़ेगा कि सोल्व करना पड़ेगा। जब कंप्लीट दो तीन को सॉल्व करेंगे तब बच्चे समझ में आ जाएगा, समझ गए, पहले मतलब ये ऊपर वाला तोड़ने के लिए हम कहानी बता रहे हैं, समझ गए। और कुछ और बताए थे जड़ी बूटी में कहानी, ध्यान से देखिएगा, पहले कहानी क्या था, 1 बटा में क्वाड्रेटिक था, या 1 बटा में रूट अंडर क्या था क्वाड्रेटिक, या 1 के स्थान पर कांस्टेंट बटा क्वाड्रेटिक था, कांस्टेंट बटा क्वाड्रेटिक, या कांस्टेंट बटा रूट अंडर क्या था क्वाड्रेटिक, ये था। तो ये बते 1 बटा क्वाड्रेटिक या 1 बटा रूट अंडर क्या था क्वाड्रेटिक, या कांस्टेंट बटा, तब कांस्टेंट पहले निकल जाएगा जी, तो 1 बटा के फॉर्म में नहीं आएगा। जब इस फॉर्म में था तब सिंपल सा था कहानी, देन ठीक है क्वाड्रेटिक चेंज क्वाड्रेटिक इनटू कंप्लीट, यही ना बताए थे, ध्यान से देखिएगा, 1 बटा क्वाड्रेटिक मतलब 1 बटा द्विघात, 1 बटा रूट द्विघात, या कांस्टेंट बटा द्विघात, या कांस्टेंट बटा रूट द्विघात हो, तब सिंपल से कहानी बताए थे, देन चेंज क्वाड्रेटिक इनटू कंप्लीट स्क्वायर, ये हो गया। अब उसी प्रकार से कहानी, अगर 1 बटा ये कांस्टेंट बटा ना होकर ऊपर रहेगा लीनियर, और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, या लीनियर बाई रूट क्या हो जाएगा, और डायरेक्टली लेट करने से नहीं बन रहा है, टी माने से नहीं बन रहा है, तब सिंपल सा करेंगे, तब देन लेट करेंगे, लेट करेंगे केकरा लेट करते हैं लीनियर को ना, लेट करेंगे एल बराबर एल मतलब लीनियर, एल मतलब लीनियर बराबर ए इंटू टेकर डिफरेंशिएशन, टेकर क्यू है ना क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, और प्लस क्या आ जाएगा, तो दिक्कत यहाँ तक इस फॉर्म को पहचानना आपको होगा इंटीग्रेशन में।
1 बाई क्वाड्रेटिक या 1 बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो, या कांस्टेंट बटा क्वाड्रेटिक या कांस्टेंट बटा रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो, मतलब 1 बटा द्विघात 1 बटा रूट अंडर द्विघात कांस्टेंट बटा द्विघात या कांस्टेंट बटा रूट अंडर द्विघात हो, तो द्विघात समीकरण द्विघात को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना होगा। अब हो गया एक फॉर्म। दूसरा करता है अगर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक रैखिक बटा द्विघात या रैखिक बटा रूट अंडर द्विघात हो, तब आपको लेट करना पड़ता, मानना पड़ता है एल बराबर मतलब लीनियर बराबर ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू। क्यू मतलब क्वाड्रेटिक, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक, अब प्लस का आ जाएगा बी, मतलब लीनियर रैखिक बराबर ए इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही है कंसेप्ट, इसी कारण से सबको पहचाना बनाना। ध्यान से लिखा ना, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बटा में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और दिस है ना। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा पहले। क्या बताइए ऊपर में क्या चीज दिया हुआ है? x प्लस 2 क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब रैखिक आ जाएगा। और नीचे क्या चीज दिया हुआ है? तो रैखिक बटा द्विघात हो गया, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए क्या डायरेक्ट माने से बन रहा है? अगर एक हम ठीक मान लेंगे तो 2 गुना 4x प्लस 100, x प्लस कितना है? 2 नहीं बन रहा है। तब ध्यान से बात नहीं करेंगे, ध्यान से पहले इसको सिंपल सा लीजिए, बताएंगे क्या करेंगे। पहला स्टेप जब नहीं बनेगा, जब डायरेक्टली लेट करेक्ट नहीं होगा, तो हमेशा ऊपर वाले को मानते हैं ना जी, लेट करते हैं। ऊपर वाला, ऊपर में कितना है? कितना है? x प्लस 2 बराबर a इंटू किसका डिफरेंशिएशन? नीचे वाले का ना। नीचे में क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 6x। अगर रूट रहता तो भी क्या ना मानते जी, और प्लस क्या करते हैं? वो दिक्कत यहाँ तक नहीं, रूट नहीं लगाएंगे, खाली द्विघात का, ठीक है। x प्लस 2 बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और प्लस का आ जाएगा b। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अब बताइए ध्यान से, x प्लस 2 बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स मतलब क्या होता है? क्या होता है? a का रेस्पेक्ट में करेंगे ना, नहीं ना भूलेंगे डिफरेंशिएशन। बताइए 2 तो बाहरी हो जाएगा, x स्क्वायर का x का पावर n, पावर को पावर में से 2 दूना 4 आ जाएगा 4x, और 6x का 6x का 1 और प्लस 5। अब एक इक्वेशन नंबर 1 जैसी डिफरेंशिएशन करेंगे ओकरा इक्वेशन का मानेंगे, ताकि आपको a और b का मान निकालकर यही रखना। समझ गए? पहला स्टेप हम लोग ऊपर वाला इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद आगे कहानी देखिएगा, हमको निकालना है a और b का मान, ठीक है? मान निकालना है तो ध्यान से x प्लस 2 बराबर a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a जाएगा 4x के साथ तो 4a, a जाएगा 6 के साथ तो 6a प्लस b। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है ना। कौन कौन है? x प्लस 2, तो ये हो गया x वाला, ये हो गया बिना x वाला, मतलब ये x का अभी कांस्टेंट। समझ गया? पहले ये x का अभी ना, अब ये भी देखिए तो ही तरह से आएगा, एक x वाला आगे को बिना x वाला, तो ये देखिए x वाला है, अभी दोनों बिना x वाला नहीं है, तो बिना x वाले को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मतलब ये x वाला अभी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर यहाँ माइनस रहेगा ना, ऐसे यही समझ लगा दीजिएगा कि अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस अगर ऐसे रहेगा 4x माइनस 6a प्लस b, अगर ऐसे लगा देंगे ब्रैकेट तो बताइए ये माइनस नहीं हो जाएगा जी, इससे गलती हो जाएगा। तो अपने समझने के लिए, हम समझने के लिए बता रहे हैं, ये हो गया x वाला, अभी क्या हो गया? कांस्टेंट। समझ गए? पहले ध्यान से देखिएगा, पहले मतलब करना क्या यहाँ पर, ये आ जाएगा 6a प्लस b। तो देखिए तो x और कांस्टेंट, x और कांस्टेंट आया कि नहीं आया? अब यहाँ से a b का मान निकालना है,
तो जो बचपन से सीखते हम लोग आ रहे हैं, क्या सीखते हैं? तुलना करने, नहीं कर सकते हैं। भैया को 500 दिए, हमारे 500 दीजिए, है कि नहीं है? वो जा रहे घूमे तो हम घूमेंगे, है कि नहीं है? यही चीज सर वहाँ छुट्टी मिले, अभी छुट्टी दीजिए, समझ गए ना? ओकरा बोलते हैं तुलना करना या इक्वेटिंग। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सीखे थे, ध्यान से लिखा, a प्लस आयोटा b बराबर c प्लस आयोटा d था ना, तो यहाँ भी तुलना करने सीखे थे। सिंपल सा क्या था, बिना आयोटा वाले को बिना आयोटा के साथ और आयोटा वाले को आयोटा के, यानी रियल वाला रियल के साथ और इमेजिनरी वाला इन्हें तुलना करेंगे जी। तो यहाँ भी तुलना करेंगे, तो तुलना करने का रूल क्या है? यहाँ दो टर्म है, ध्यान सुनेगा, एगो एक्स वाला एगो बिना एक्स वाला, यानी एगो एक्स वाला एगो कांस्टेंट टर्म है ना। एक्स वाले को किसके साथ करेंगे? एक्स वाले को और कांस्टेंट वाले को आराम से एकरा लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग लिखिए, ध्यान से सुनिएगा, पहले ऑन इक्वेटिंग लिखिए, ऑन कंपेयरिंग लिखिए, मतलब तुलना करने पर लिखिए या बराबर करने पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑन इक्वेटिंग मतलब बराबर करने पर, बराबर और क्या बराबर करेंगे? एक्स वाले को कांस्टेंट वाले को। अब बताइए एक्स का गुणांक यहाँ कितना है और यहाँ कितना है? कितना है एक्स का गुणांक? एक्स बराबर 4a करेंगे ना, 4a कट रह जाएगा जी, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? बस वही ना बता रहे हैं कि यहाँ x का गुणांक कितना है? 1। x का गुणांक और यहाँ x का गुणांक कितना है? तो 1 बराबर 1 बराबर a का मान निकल जाएगा, a का मान आ जाएगा 1/4 बराबर a। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब x वाले को x के बराबर कर लिए, अब कांस्टेंट वाले को, यहाँ कांस्टेंट कितना है और यहाँ कांस्टेंट कितना है? अगर माइनस है तो माइनस के साथ ही ना लेते हैं, 6a प्लस b, 6a प्लस b। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? एक्स वाले को एक्स के साथ कांस्टेंट वाले को केकर मान निकाल लिए हैं, तो केकर मान बच गया, बी का मान निकालना ना है, ए का मान दिया हुआ ना, तो इधर ही प्लस में क्या जाएगा? माइनस में, मतलब 2 - 6a बराबर b, 2 - 6a, a का मान 1/4 बराबर b, 2 दूना 4, 2 तिया 6 आ जाएगा 2 - 3/2 बराबर b। 2 दूना 4 और 4 में से 3 कितना बचेगा? 1, तो 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? a और b का मान आ गया, आया कि नहीं आया? a b का मान कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 आराम से लिखेगा, x + 2 बराबर a ना, a का मान कितना था? इंटू आपका कितना है? 4x + 6 और प्लस b है ना, b का मान 1/2, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बहुत होशियार लोग यही गलती करेंगे, क्या करेंगे? एक सोल्व कर देंगे, ऊपर से 2 कॉमन कर देंगे, अरे सोल्व करेंगे कहते यही ना बराबर आएगा जी। एक है ना चेंज कितना लिखे हैं, जैसे द्विघात समीकरण को चेंज करके कंप्लीट स्क्वायर में लाते थे, उसी प्रकार से इस रैखिक को चेंज करके लीनियर को चेंज करके इतना लाए हैं। समझ गए? पहले तो x + 2 का मान इतना हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसे सोल्व करिएगा ना, तो सोल्व करने के बाद इतना अपने आप आ जाएगा। समझ गए? पहले तो एकर बराबर जब इतना लाए हैं, तो एकर स्थान पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर में लिखा हुआ है x + 2 बटा में 2x² + 6x + 5 और ये बताइए यहाँ x + 2 है कि नहीं है? है ना? अब x + 2 बराबर कितना लिखे हैं? 1/4, 4x + 6 + 1/2, इतना लिख दे रहे हैं, 1/4, 4x + 6 + 1/2 और बटा में आ जाएगा 2x² + 6x + 5 और बाहर क्या रहेगा? अब बताइए दोनों तो बराबर ना है, तो एक और इंटीग्रेशन करिए यार, एक
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एकरा में कई गो टर्म है? कई गो टर्म है? एकरा क्या दोनों के नीचे बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? ई जाएगा द्विघात जो जाएगा एकड़ बटा में और द्विघात जाएगा एकड़ बटा में, जाएगा ना? तब ध्यान से लिखिएगा, ये आ जाएगा x + 2 बटा में 2x² + 6x + 5। इंटीग्रेशन के साथ बांटेंगे, तो जब इनसे बांटेंगे तो 1/4 क्या है? 1/4 क्या है? इंटीग्रेशन के अंदर की बात 1/4 को बाहर कर दी। इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6 बटा में 2x² + 6x + 5 आ जाएगा। और जब वहां बांटेंगे तो 1/2 वो भी क्या है? 1/2 क्या है? वो आ जाएगा बाहर। ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? और बटा में आ जाएगा 2x² + 6x + 5। और याद रखिएगा, जब भी हम लीनियर को तोड़ेगा ना तो ऊपर कितना टर्म बनेगा? कितना टर्म? और दोनों बांटेंगे, दोनों बांटेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन कहाँ निकालेगा? कहाँ निकालेगा? अब बताइए इन दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक करना इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? लेट करने से अब आ जाएगा ये वाला, आएगा नहीं आएगा? अब एक करना होगा ना, ये कैसे करेंगे? एक बटा दिखाता है जी, और एक तुरंत में बताए थे 1/4 दिखात रहता है तब क्या कहते हैं? कंप्लीट स्क्वायर चिन्ह, और तब ना बनाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिएगा बने के दोनों बनेगा, टी मानने से बनेगा कंप्लीट स्क्वायर चेंज करें। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? नया आपको ये तो सीखना था, बाकी आराम से। अब देखिएगा काम क्या, अगर दोनों साथ ही करेंगे ना तो खिचड़ी बन जाएगा। थोड़ा स्कोप ये रहता है, कहने टी मान रहे कहने कंप्लीट स्क्वायर चेंज कर रहे हैं तो समझिए नहीं कहने का लिखना है, टीचर को सब कहने का लिखा। इसलिए सबसे आसान तरीका हम बता रहे क्या काम करेगा। पेज दिया वाले को वहां टेंशन नहीं है, समझिए पहले बताएंगे क्या करना। तब इसको आराम से इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका अलग, दोनों का अलग अलग करके और यहाँ रख देंगे तो कोई दिक्कत है? दोनों का अलग अलग करके यहाँ रख देंगे तो कोई दिक्कत है? तब एकरा क्या मान लेते हैं? आई। एकरा क्या मान लेते हैं? आई। 1/4 छोड़ दीजिए, एकरा मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं? + 1/2 छोड़ के कांस्टेंट छोड़ के एकरा क्या मान ली? इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब अब I1 इस इंटीग्रेशन को माने और I2 इस इंटीग्रेशन माने। अब I1 का अलग इंटीग्रेशन और I2 का, और दोनों का इंटीग्रेशन करके कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? अब ध्यान से करना हो, I1 बराबर एक है ना माने जी, इसको छोड़ के ना 1/4 तो 1 छोड़ दिया है। I1 खाली इंटीग्रेशन का माना गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6 बटा में 2x² + 6x + 5। बताइए एक और इंटीग्रेशन कैसे करें? यार हमेशा जब भी तोड़ेंगे तो हमेशा दो ही टर्म, बस 2 टर्म बनेगा। पहला बनेगा लेट करने पर, दूसरा बनेगा कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने पर। पहला हमेशा बनेगा लेट करने पर टी मानने पर, नीचे वाला टी मानी ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। ये हमेशा बनेगा कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, पहले लेट करेंगे, कितना लेट करेंगे? 2x² + 6x + 5 बराबर टी करेंगे इंटीग्रेशन 2 दूना 4 और 6 का 6 और dx बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? अब देखिए देयरफॉर I1 बराबर इंटीग्रेशन 4x + 6 और dx है ना? 4x + 6 और dx का स्थान कितना हो जाएगा? और बटा में करा काम आएंगे, बताइए 1/t बना। 1/t का इंटीग्रेशन मतलब कह सकते हैं I1 बराबर आ जाएगा log mod कांस्टेंट जोड़ने के लिए। लास्ट में के बाद फाइनल यहाँ रखेंगे ना, एक के बाद कांस्टेंट जोड़, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो I1 बराबर log mod t, I1 बराबर log mod t। t का मान क्या माने थे? 2x² + 6x + 5। एकरा मान लिए इक्वेशन नंबर क्या मान लिए? तो I1 का इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे? तब मान रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब छोटा सवाल है।
तो I1 का इंटीग्रेशन हो गया कितना यार log mod 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 I1 कर लिया क्या करेंगे ध्यान से अगेन I2 बराबर कितना दिया हुआ है 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अब बताइए क्या एक इंटीग्रेशन करने सीखा है कैसे इहो आता सब तैबे करता बस बस का है लंबा क्या है और अच्छा लगेगा बनाने मजा आएगा ध्यान से तो सबसे पहले 1/, क्या दिया हुआ है द्विघात 1/, लिखना बंद करिए तो 1/, इसको बनाने का क्या तरीका करता है पहले क्या करेंगे घिसका निकालेंगे कहाँ निकालेंगे बड़ी बदमाश हो गया है ना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और अब कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है पहला स्टेप क्या होता है x स्क्वायर का गुणन प्लस होना और नहीं रहेगा तब क्या कर लीजिएगा क्या करिएगा कॉमन करेंगे ना तो देखिए तो एक से गुणन कितना है क्या करेंगे हाँ 2 कॉमन कर लेंगे ठीक है एक स्क्वायर से 2 आ जाएगा एक स्क्वायर 2 आ जाएगा 3 और प्लस 5 को दिक्कत यहाँ तक पहला स्टेप हो गया हुआ ना अब दूसरा स्टेप क्या कहता है x का गुणांक इससे बदल ना x का गुणांक है कितना x का गुणांक 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर पहले जोड़ेंगे बाद में और प्लस 5/2 कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है अब देखिए ई आ जाएगा इससे कोई फार्मूला बनेगा कौन सा फार्मूला प्लस a प्लस बी का a का स्थान पे कितना है बी का स्थान पर x प्लस 3/2 का तो कितने महान लोग कोर्स बनाने लगे अरे बनाने के 4-5 सवाल देंगे पहले समझ लीजिए ना माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 ध्यान से 2 आ जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर 4 और 2 के एलसीएम लेंगे ना तो 4 गुना 8 माइनस 4 एकम 4 जी 4 आ जाएगा ना कलेक्ट करें तो 4 एकम 4 तो 9 एकम और 2 गुना 4 5 गुना 10 अब बताइए 2 into x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1/4 1/4 पर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का तो इस द्विघात को चेंज करके कंप्लीट स्क्वायर में लाए कि नहीं लाए अब एक एंट्री कर सकते हैं अब नहीं खत्म हो गया सर ये बात नहीं करेंगे ध्यान से ना तो therefore I2 बराबर 1/, द्विघात समीकरण था ना एक स्थान पे लिख सकते हैं 2 into x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और dx को दिक्कत है तक 1/2 बाहरी आ जाएगा 1/2 बाहरी आ जाएगा अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा कौन सा 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई 1/a तो बस बोल दीजिए 1/a a का स्थान पे कितना है ये tan इनवर्स x/a x का स्थान पर x प्लस 3/2 बटा a का स्थान पे 1/2 2 से 2 कट जाएगा आ जाएगा tan इनवर्स
ये सम ले लेंगे 1 2 का सम 2 आ जाएगा 2x प्लस 3 बटा 1/2 2 से 2 कट जाएगा मतलब I2 बराबर 10 इनवर्स 2x प्लस इक्वेशन नंबर 5 बताइए I1 I2 का मान निकाल लिए अब दोनों का मान कहाँ रखेंगे therefore इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे 3 था मेरा I बराबर 1/4 I1 प्लस 1/2 I2 I बराबर 1/4 I1 का मान कितना था जी log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 और I2 का मान आ जाएगा 10 इनवर्स 2x प्लस और लास्ट में प्लस आंसर को दिक्कत यहाँ तक एक छोटा सा सवाल खत्म आई की जगह पर प्लस लेकिन I1 डिटरमाइन क्या दिक्कत है ई बस समझ में आया कि नहीं आया एक दो सवालों में नहीं करना अपने आप खत्म हो जाएगा देखिएगा लंबा है लेकिन परिशुद्ध बोल रहे इस सवाल को सब लोग बनाता है ताकि मेथड फिक्स है कुछ भी नहीं चेंज करना है खाली अंक चेंज करना बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना है जैसे बन रहा है वैसे सब बनेगा बिल्कुल सेम टू सेम अभी होमवर्क दे रहे हैं चालू कर देंगे होमवर्क एक दिन से अंडे के लिए चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 से ऑल